अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज चार इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स है पाकिस्तान के, उनके फ्रंट पेज में आपसे शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम चेक करते हैं। तो 23 जनवरी संडे के हमारे पास जो डॉन का फ्रंट पेज अगर हम देखें तो हमारे पास पहली न्यूज़ है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो क्या है, स्वेल्स टू 9.09 बिलियन इन जुलाई दिसंबर। ठीक है, तो 6 महीनों में हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या है, बढ़ के हो गया है 9.09 बिलियन डॉलर्स। अब आपको यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट पता होना चाहिए क्या है। बेसिकली ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ज़र मुबादला आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, ज़र मुबादला जाता है। तो जब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है ना, यानी जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, तब हमारे पास क्या है, ये डेफिसिट आ जाता है। तो ये आप इसकी डिटेल चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी इन्होंने वजह बताई हुई है कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है ना बढ़ गया, तो जिसकी वजह से हमें ये डेफिसिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिटेल चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अहम न्यूज़ ये है कि जी असद उमर ने है ना डायरेक्ट आके कहा है, हर न्यूज़पेपर में पहले पेज पे न्यूज़ आई है कि जी डिसीजन टू सेंड नवाज अब्रॉड वॉज पीएम्स, ऐसा कहना है असद उमर का, कि उन्होंने कहा कि जी ये सारे का सारा डिसीजन जो है ना कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना है, ये प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। और उन्होंने कहा कि जी हमारी पार्टी में भी है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन इमरान खान का कहना था कि जी इसको नवाज शरीफ को बाहर भेजना चाहिए, तो उनके कहने पे है ना ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी जंग अखबार में भी हम देखेंगे डिटेल में उन्होंने ये बताया हुआ कि किस तरह से उमर ने कहा कि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर हुआ। अच्छा, अगर हम देखें TTP के हवाले से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि जी TTP स्पोक टू काबुल नॉट पाकिस्तान राशिद, ठीक है, शेख रशीद। तो अब ये बात करें कि जी TTP से अच्छा, इसको थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको इस तरह दूँ कि जी टर्किश मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि जी हम इनसे बातचीत कर सकते हैं TTP वालों से, तो काफ़ी तनकीद भी की गई थी। तो यही शेख रशीद बात करें कि जी हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए थे TTP से बात करने के, इन्होंने बात की थी काबुल से। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको तस्लीम किया है कि हमारी जो बातचीत थी ना वो पेशरफ नहीं हो सकी TTP से बातचीत में, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तो दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनसे बात की जा सकती है TTP वालों से। ठीक है, अच्छा, और न्यूज़ हम देखें कि यूरोपियन एजेंसी है उसने इनकार कर दिया है वो पाकिस्तान फ़्लाइट पे पाबंदियाँ लगाई हुई थी वो उठाने से। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें कोई लेटअप नज़र नहीं आ रहा, कोई रिस्पाइट, कोई राहत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 6540 जो है ना वो नए हमें कोविड केसेस देखने को मिले हैं एक दिन में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ओस्लो में बातचीत जा रही है, ये तालिबान वाले वहाँ पे गए हैं ओस्लो में, तो वहाँ हम देखते हैं कि कोई बातचीत हो पाती है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है ना वो जब से अफगानिस्तान इस पे तालिबान ने टेक ओवर किया तो इन पे आ गया हुआ है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि इनके सारे जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो मुजमद किए हुए हैं। तो वहाँ पे वो बातचीत हो रही है ओस्लो में, तो वो हम चेक करेंगे कि क्या अगर वहाँ पे कोई पेशरफ्त होती है तो वहाँ से हो सकता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उससे बचने में मदद मिल सके। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास डॉन का फ्रंट पेज था। और अगर हम द न्यूज़ की बात करें तो वहाँ में भी देखें, पहली न्यूज़ यहाँ पे भी यही है कि इमरान सेंट नवाज आउट असद, के वो बात करें कि जी इन्होंने इमरान खान जो है ना इन्होंने वहाँ पे भेजा था। और इसके अलावा अब तक तो ये हो चुका होगा जब तक मैं आपसे ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि आज इमरान खान ने लाइव इन्होंने आना था पब्लिक से बात करने के लिए, 3:30 बजे मेरे ख्याल में था ये। यहाँ पे इन्होंने नंबर भी दिया हुआ होगा, आगे हम देखेंगे। तो वहाँ पे बातचीत होनी थी। तो आज कभी इम्कान ये है, एक सबसे ज़्यादा जो लोगों को इतराज़ हुआ है ये जो मोबाइल पे PTA रजिस्टर कराने के टैक्स में इजाफा हुआ है, तो उस पर भी आज ख्याल किया जा रहा है कि काफ़ी उस चीज़ पर बातचीत होगी। देखेंगे बाद में उसकी भी क्या डिटेल आएगी कि लोगों ने क्या मसाइल बताए इमरान खान को, अपने बाद में क्या बताएंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी ये जस्टिस फैज़ीसा है, उन्होंने कहा है कि जी जज को है ना वो फियरफुल ऑफ अल्लाह होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, और क्या है। और यहाँ पे उसमें उन्होंने कहा है कि जी ऐसा कहना था जस्टिस फायज़ ईसा का। अच्छा, और तरीन ने कहा है जी पाकिस्तान हैज़ एंटर्ड डेकेड ऑफ सस्टेन ग्रोथ, ऐसा कहना है तरीन का। और PTI जो है ना वो मार्च करेगी सिंध में फ्रॉम पंजाब, ऐसा कहना है कुरैशी का। और किस में हवाले से कहा है, इन रिस्पॉन्स टू PPP रैलीज़। और यहाँ पे अगर हम शेख रशीद के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा जी रॉ NDS जो है ना वो प्लान कर रहे हैं टेरर अटैक्स, ऐसा कहना है MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से। अच्छा, और हमारे पास जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जी आप जो पैका है ना प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसमें उन्होंने कहा कि आप तब्दीली लेके आए, ऐसा कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा जी बच्चों से मुतल्लिक फाश फिल्में के हवाले से जो पकड़े जाते हैं तो उसमें कहा है कि कम से कम जो सेंटेंस है ना वो सज़ा है वो 20 साल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान ऑब्जर्वर का फ्रंट पेज देखें तो हमें क्या नज़र आएगा, एक तो ये टॉप BLA कमांडर हैं, ये मारे गए हैं अफ़गानिस्तान में।
और इंडिया ने 35 पाकिस्तानी बेस्ड जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बैन किया है। और कुरैशी ने मांग की है पीपीपी से, पीएमएलएन से सपोर्ट किस चीज़ के लिए, जनूबी पंजाब के प्रोविंस के लिए। और यहाँ पे भी शेख रशीद कह रहे हैं कि जिन्होंने खबरदार किया है कि रॉ बैक्ड टेररिस्ट अटैक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा यूएस ने मुखालफत की है उन प्लान्स की कि जी मजबूत बनाया जाए डब्ल्यूएचओ को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। एयर स्ट्राइक हुई है यमन प्रिजन में, उसकी वजह से 70 लोग हैं ना वो मारे गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोविड बूस्टर शॉट जो है फ़ी ओवरसीज़ ट्रैवलर्स के लिए उसको अबॉलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है, ठीक है। और जिस तरह मैं आपको बताया था कि जी वज़ीर आज़म ने आज ये बात करनी थी, मेरे ख्याल में कोई 3:30 बजे के करीब आवाम से बात करनी थी इस नंबर पे, तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे बात हुई है और क्या मसाइल जो है ना इमरान खान से डिस्कस किए गए हैं। बाकी आज हम एक जंग का देख लेते हैं कि जंग में क्या है। जंग में भी देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को बाहर भेजना 100% इमरान का फ़ैसला। असद उमर, जिस मीटिंग में नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फ़ैसला हुआ इसमें मैं भी शामिल था, ये मामला पहले काबीना में डिस्कस हुआ था, ठीक है। बाकी इसके अलावा इन्होंने FBR के हवाले से बात की है कि जी अवाम को टैक्स नेट उन्होंने कहा जी FBR सिस्टम में जो है ना वो बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ लानी होंगी अगर हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इमरान खान ने बात की है कि जी अफ़गान अवाम की फ़ौरी इमदाद ना हुई तो वो फाकों से मर जाएंगे, ठीक है। और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं नंबर्स पूरे होंगे तो नून लीग अदम एतबार की तरफ जाएगी। और जज को अल्लाह की ज़ात और आइन का डर होना चाहिए, जस्टिस काजी फैज़ ईसा कह रहे हैं। और इसके अलावा और क्या न्यूज़ है हमारे पास, दहशतगर्दी का ख़तरा, मुल्क में रेड अलर्ट, TTP हमारे आइन और झंडे को माने, दरवाजे खुले हैं, वज़ीर दाखिला, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे और हमारे पास कौन सी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि यूरोपीय एयर एजेंसी ने अकाउंट ऑडिट की बुनियाद पर पाकिस्तान से सफरी पाबंदियाँ उठाने से इनकार किया है। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि जी एक प्रोग्राम में कहा गया कि मुझे गोलियां मारकर लाश चौक में लटका देनी चाहिए, तो इस हवाले से वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से है ना वो मीडिया ट्रायल इनका हो रहा है कुछ मखसूस चैनल्स पे, ठीक है। और बाकी अगर हम कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका जी हमारा यहाँ पे भी और चीज़ है जी करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस तरह हमने देखा डॉन के फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी करंट अकाउंट खसारे में इजाफा मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कहा जी वैसे तो मीडिया पे आके आप बहुत बोलते हैं कि हमने बड़ी ग्रोथ की है, लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सवालिया निशान है, ठीक है। और बाकी नारकली में जो धमाका हुआ था उस वाले से बात करें, नारकली धमाके में एक और सहूलतकार जो है ना वो गिरफ़्तार हुआ है। और जो ज़ख्मी थे नारकली उस धमाके में तो उनमें है ना वो इमदादी चेक जो है ना वो तकसीम किए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आज मेरी कोशिश थी थोड़े से मैंने ये 4 न्यूज़पेपर लिए हैं मेन न्यूज़ शेयर कर सकें। एक तो हमारे पास TTP के हवाले से थी, करंट अकाउंट के हवाले से थी, और हमारे पास ये न्यूज़ थी इसके जो शेख रशीद ने कहा है कि किस तरीके से रॉ की जानिब से हमें ख़तरा देखने को मिल सकते हैं, उनकी जानिब से कोई टेररिस्ट अटैक्स। और जो अहम न्यूज़ हमारे पास थी कि जी असद उमर की जानिब से कहा गया है कि जी इमरान खान थे पीछे नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाले, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, किसी और न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भी अगर आप चाहते हैं तो वीकेंड पे हम उसको भी शामिल कर लेंगे। तो बाकी थोड़ा सा मैंने आज चेंज किया था, बाकी जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो रोज़ एडिटोरियल शेयर हो ही रहा है, तो थोड़ा सा मैंने यूट्यूब चैनल पे थोड़ा चेंज किया था कि यहाँ पे हम एडिटोरियल से हट के कुछ दूसरी चीज़ भी शेयर कर सकें। बाकी जो है वो टैक्सेशन से हवाले से जो है ना वो आज व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा एडिटोरियल शेयर होगा। अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो 0312 419 1070 ये नंबर है, जहाँ पे मिनिमम हमने फ़ीस रखी हुई है 200 रुपीज़ पर मंथ इजी पैसा की। तो यहाँ पे भी आप रब्ता करके 0312 419 1070 यहाँ पे आप जो है ना वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ रोज़ डॉन की एडिटोरियल वीडियो शेयर होती है और हाइलाइट्स होती हैं डॉन की, और PDFs होते हैं, और पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर शेयर होता है PDF में, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।